दोस्तों नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है और ऐसे में मोदी जी के द्वारा लोकतंत्र के हत्या का प्रयास भी बहुत तेज हो गया है। पिछले 4-5 दिनों से बिहार के अंदर क्या तमाशा हो रहा है, सियासी ड्रामा क्या हो रहा है, उन सभी से आप वाकिफ़ हैं। लेकिन अब कुछ इसी तरह का खुलासा दिल्ली में भी हुआ है। यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने ये आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से साजिश किया है। और इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी खुद ऑफिशियल तरीके से अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल है जिसमें कि इसके बारे में पूरा सभी बातें जो कही गई है और उसी के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी आपसे साझा करूँगा। सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको हम लोग देखते हैं। उसमें थोड़ा हेडलाइंस के रूप में 3-4 चीज़ों का जिक्र किया गया है और इसके बाद केजरीवाल जी ने खुद ट्वीट किया है। बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसको हम लोग फिर देखेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ट्वीट देखिए, क्या कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस नाम के रोग से ग्रसित है बीजेपी। बीजेपी ने दिल्ली में फिर से ऑपरेशन लोटस चलाया है। इन्होंने हमारे 7 विधायकों से संपर्क करके कहा है, क्या क्या कहा है, 3 बातें हैं। हमने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया है। अब केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डालेंगे और सरकार गिरा देंगे। हर विधायक को 25-25 करोड़ की ऑफर है। ये जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान जारी की गई जिसमें कि 3 बातों का मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है। अब जो है मैं आपको जो मुख्यमंत्री साहब हैं केजरीवाल जी, उनका जो पूरा 1 पेज का एक उन्हें बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है इसको आप डिटेल्स में समझिए क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क करके कहा है। आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर। कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपये देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। ये मतलब कि बीजेपी का कोई नेता या कोई पर्सन है जो कि कह रहा है आम आदमी पार्टी के एमएलए से, उसका जिक्र ये कर रहे हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है। ठीक है, यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि 21 एमएलए से संपर्क है, लेकिन केजरीवाल साहब इस चीज़ को नकार रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सब ने मना कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए। इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए हैं, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। हमारे सभी एमएलए मजबूती से हमारे साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल हो जाएंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनके पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनाव में आपको हराने इनके बस की बात नहीं है। तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। ये जो है आम आदमी पार्टी का दावा है और अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद इस चीज़ की ऑफिशियल जानकारी दी है। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है और ये कितना झूठ है, ये जो है आम आदमी पार्टी आगे चल करके बताएगी, क्योंकि इन्होंने ये भी दावा किया है कि आगे आने वाले समय में हम लोग इसका जो प्रूफ है कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे एमएलएस के साथ में संपर्क साधा है और सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, उसका जो प्रूफ है वो भी समय के साथ जनता के सामने रख देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो है 2024 के अंदर ये पहली बार ऐसा नहीं है जब इस तरीके के मामले सामने आए हैं, बल्कि इसके पहले भी दिल्ली के अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अस्थिर करने की पुरजोर कोशिश की है और उसमें उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। और इस चीज़ का
जो शक है, जो संदेह है, और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और यहाँ पर जो एलजी साहब हैं वो किस तरीके से दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा डालते हैं, किस तरीके से उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं हर कदम कदम पर। तो उससे जो केंद्र सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ पता चलती है कि दिल्ली के साथ, दिल्ली सरकार के साथ उसके जो टकराव है वो बहुत बड़े हैं। और कहीं ना कहीं एक मन में मलाल भी है कि केंद्र में हमारी सरकार है तो दिल्ली के अंदर हमारी सरकार क्यों नहीं होनी चाहिए। काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गद्दी पर आसीन नहीं हुई है, तो इस चीज़ का भी एक उनको मलाल ज़रूर होगा। और ऐसा लगता है कि जो दावा किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा और अरविंद केजरीवाल के द्वारा, इसमें सच्चाई है, काफ़ी हद तक सच्चाई है। क्योंकि आप बीजेपी की जो राजनीति करने की प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उस चीज़ से पूरा देश वाकिफ़ है। सभी लोग जानते हैं कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो किस तरीके से राज्यों के अंदर सत्ता को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए इनके पास बड़े से बड़े हथियार हैं। सबसे बड़ा हथियार ईडी है। ईडी का डर दिखाओ और उनके नेताओं को फोड़ लो, पैसे का लालच दो। पैसे इनके पास इतने अधिक हैं कि ये पैसे के दम पर जो एमएलए हैं उनको खरीदने का पूरा ताकत रखते हैं और पैसे से नहीं बिकेंगे तो ईडी के चार से तो डर ही जाएंगे, जेल जाने के डर से तो डर ही जाएंगे और फिर वो बीजेपी के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो बीजेपी का हथकंडा बहुत पुराना है, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो इस तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल देश के अंदर कई सारे राज्यों में कर चुके हैं और कई सारे राज्यों में उनको सफलता भी मिली है। तो इस तरीके के जो दावे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई लगती है। हालांकि जब पार्टी जो है यानी आम आदमी पार्टी इस चीज़ का पुख्ता प्रमाण हमारे सामने रख देगी, जनता के सामने रख देगी, तो ये जो है पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि नहीं, जो केंद्र की मोदी सरकार है वाकई में दिल्ली की सरकार को अस्थिर करना चाहती है और अस्थिर करके इस पार्टी को तोड़ देना चाहती है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।